इस वीडियो में हम आपको फिल्म कल्कि 2898 AD से जुड़े 23 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताएंगे, जैसे कि इस फिल्म का कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप किया गया, किस एक्टर को कितनी फीस दी गई, शूटिंग कहां और कैसे की गई, यानी इस फिल्म की आपको बिहाइंड द सीन सारी जानकारी देंगे। प्लस आपको इस फिल्म की मेकिंग भी दिखाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि इस फिल्म में दिखाए गए स्टंट और इस फिल्म की शूटिंग कैसे की गई है। बस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। फैक्ट नंबर 1, साल 2023 में कल्कि का वर्किंग टाइटल प्रोजेक्ट के सैन डिएगो कॉमिक कॉन अमेरिका में रिवील किया गया था, जो कि इंडिया के लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट था, क्योंकि कल्कि भारत की ऐसी पहली फिल्म है जिसका टाइटल सैन डिएगो कॉमिक कॉन में रिवील किया गया हो। कल्कि से पहले कभी भी किसी भी इंडियन फिल्म को सैन डिएगो कॉमिक कॉन में फीचर नहीं किया गया था। फैक्ट नंबर 2, फिल्म कल्कि के लिए बड़े लेवल पर सेट्स और वीएफएक्स के अलावा प्रॉप्स को बनाने के लिए भी मेकर्स को खूब मेहनत करनी पड़ी थी। 2898 AD के फ्यूचरिस्टिक पीरियड के लिए मेकर्स ने उसी एरा को ध्यान में रखते हुए लगभग 20 से 24 व्हीकल्स भी डिजाइन किए थे, जिनमें से पार्ट 1 में हमें कुछ ही देखने को मिले हैं। इन सभी व्हीकल्स को रियल सड़कों पर चलने लायक बनाने के लिए एकदम रियल स्ट्रक्चर के साथ डिजाइन किया गया है। इवन बुज्जी के टायर को डिजाइन करने और बनाने के लिए भी मेकर्स को 1 महीने का समय लगा था। गाड़ियों के अलावा फिल्म में कई तरह की यूनिक दिखने वाली फ्यूचरिस्टिक गन्स और वेपन्स भी शामिल थे। मेकर्स ने फ्यूचर को इमेजिन करके बिना ट्रिगर्स और बैरल्स के कई अनकन्वेंशनल डिजाइन वाले वेपन्स को क्रिएट किया था। इवन कुरुक्षेत्र के एरा वाले हथियार जैसे कि गांधी धनुष और विजय धनुष को भी काफी रिसर्च के बाद क्रिएट किया गया था। फैक्ट नंबर 3, देखो ये तो हम सब फिल्म में देख चुके हैं कि कल्कि में 81 साल के अमिताभ बच्चन ने कितनी शानदार फाइट की है। इवन वो जब भी स्क्रीन पर आते हैं एक अलग ही मजा आता है उनको देखते हुए, और कल्कि में उनके ज्यादातर सीन्स फाइटिंग वाले ही हैं। पर क्या आपको पता है, फिल्म कल्कि की शूटिंग के दौरान जब एक बार अमिताभ बच्चन फाइट सीक्वेंस की शूटिंग कर रहे थे तो उनकी पसलियों में बहुत गंभीर चोट लग गई थी, जिसके बाद उनको कई हफ्तों तक बेड रेस्ट करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग पूरी की थी। फैक्ट नंबर 4, फिल्म कल्कि के लिए कमल हासन और दीपिका पादुकोण को फीस के तौर पर 20-20 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि दिशा पटानी को 2 करोड़ रुपए और अमिताभ बच्चन को 18 करोड़ रुपए दिए गए थे। इन सब के अलावा प्रभास ने इस फिल्म के लिए फीस के तौर पर 150 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, लेकिन बाद में प्रभास ने अपनी फीस को कम करके सिर्फ 80 करोड़ रुपए ही फीस के तौर पर चार्ज किए थे और बाकी पैसे प्रोड्यूसर को वापस कर दिए थे। फैक्ट नंबर 5, फिल्म कल्कि में कमल हासन को सुप्रीम यास्किन के कैरेक्टर में दिखाया गया है, जो कि एक 200 साल का एनिग्मेटिक विलन है, जिसने कॉम्प्लेक्स नाम की अपनी एक पूरी दुनिया बनाई हुई है। फिल्म में यास्किन का लुक जितना सिंपल है उतना ही डरावना भी है। पर मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में यास्किन का ये लुक नहीं था जो हमको फिल्म के अंदर दिखाया गया है। शुरुआत में इस फिल्म के मेकर्स ने एक दुबई बेस्ड 3D आर्टिस्ट अजय श्री कुमार को अप्रोच किया था यास्किन का कैरेक्टर कॉन्सेप्ट डिजाइन करने के लिए, जिसके बाद अजय श्री कुमार ने मुनीर नाम के एक गेम डिजाइनर के साथ मिलकर यास्किन का कैरेक्टर कुछ इस तरह का डिजाइन किया था, जिसमें यास्किन के शरीर पर भारी भरकम सोने के आभूषण, एक ब्रेस्ट प्लेट, ठोड़ी और गंजे सिर पर कॉन्ट्रैप्शंस लगे हुए थे। साथ ही एक सफेद कॉस्ट्यूम है जो उनकी बॉडी पर फ्लो कर रही है, जो कि दिखने में उतना बुरा भी नहीं है, लेकिन मेकर्स ने इस डिजाइन को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। जिसके बाद मेकर्स ने स्टाइलिस्ट एंड डिजाइनर अमृता राम के साथ मिलकर यास्किन का ये लुक डिजाइन किया था जो हमको फिल्म के अंदर दिखाया गया है। यास्किन की कॉस्ट्यूम भी ऐसी रखी गई है जो सिंपल हो और कैरेक्टर के साथ मैच करे। आपको बता दूं कि कमल हासन को यास्किन का लुक देने के लिए उनके मेकअप और प्रोस्थेटिक में 3 घंटे से भी ज्यादा का समय लगता था। फैक्ट नंबर 6, डायरेक्टर नाग अश्विन ने फिल्म कल्कि के लिए महाभारत की कहानियों, स्टार वॉर्स, मार्वल्स और हॉलीवुड की कुछ लार्जर देन लाइफ फिल्मों से इंस्पिरेशन और रेफरेंस लिया है। इंडियन स्क्रिप्चर्स में मेनली 4 युग की बात की जाती है और ऐसा माना जाता है कि भगवान ने अच्छाई और बुराई के बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए हर युग में अवतार लिया है, और फिल्म कल्कि का भी पूरा कॉन्सेप्ट इन्हीं पौराणिक कहानियों पर आधारित है। डायरेक्टर नाग अश्विन ने महाभारत के युद्ध को सेंटर में रखकर आने वाले युग यानी कलयुग के बारे में इमेजिन किया कि जब दुनिया में कलयुग पूरी तरह से आ जाएगा तो इंसान को किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और ये पूरी दुनिया कैसी हो जाएगी। पुरानी कहानियों से ही नाग अश्विन ने अश्वत्थामा और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को भी कलयुग में इंक्लूड किया है, जिनकी कहानी नाग अश्विन को हमेशा से अधूरी लगती थी। फैक्ट नंबर 7, देखो ये तो हम सब जानते हैं कि फिल्म कल्कि की कहानी कुरुक्षेत्र की लड़ाई और 2898 AD के बीच 6000 सालों की इंडियन माइथोलॉजी और फ्यूचरिस्टिक दुनिया का एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, जिसमें कलयुग के बाद काशी, कॉम्प्लेक्स और शंबाला जैसे 3 वर्ल्ड्स को इमेजिन किया गया है। लेकिन फिल्म कल्कि के प्रोडक्शन डिजाइनर नितिन जिहानी चौधरी ने एक इंटरव्यू में बताया कि फिल्म में दिखाए गए सभी वर्ड्स को एकदम स्क्रैच से डिजाइन किया गया था, जिसके लिए 400 पेजेस की एक लंबी कॉन्सेप्ट आर्ट लुक बुक बनाई गई थी। फिल्म में दिखाए गए
डिस्टोपियन वर्ल्ड काशी को वर्टिकल सिटी के रूप में इमेजिन किया गया था, जिसके अंडरग्राउंड हिस्से में अश्वत्थामा जैसे डेमिगॉड्स रहते हैं और ऊपर आसमान में उल्टे पिरामिड के आकार में बने कॉम्प्लेक्स नाम की जगह पर यास्किन जैसे इविल कैरेक्टर रहते हैं। गंगा के सूख जाने के बाद काशी में रहने वाले गरीब और भूखे प्यासे लोगों को सिंपल और बेबस दिखाने के लिए पीले, मटमैले और काले रंग की कलर पैलेट्स को फॉलो किया गया है, जबकि कॉम्प्लेक्स की दुनिया के लिए हरे और नीले रंग की सुंदर कलर पैलेट्स को फॉलो किया गया है। यानी एक ही जगह पर दो अलग अलग वर्ड्स दिखाने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका था। फिल्म कल्की में दिखाया गया शंबाला शहर बर्फीले पहाड़ों में छुपे होने के कारण इस शहर के लिए व्हाइट, ऑफ वाइट और ग्रे कलर की कलर पैलेट्स को फॉलो किया गया था। साथ ही फिल्म में दिखाया गया है कि शंबाला में अलग अलग रिलीजन और कल्चर के लोग एक साथ रह रहे होते हैं, इसलिए वहाँ पर कोई मंदिर या धार्मिक स्थल नहीं है, पर वहाँ पर एक पेड़ दिखाया गया है जिसे वहाँ के लोग ट्री ऑफ लाइफ के रूप में देखते हैं। आपको बता दूं कि इस पेड़ के लिए फिल्म के सेट पर एक 30 फीट लंबा स्ट्रक्चर बनाया गया था और पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान वीएफएक्स और सीजीआई की मदद से इस पेड़ की हाइट और चीज़ों को रियलिस्टिक दिखाने के लिए इन्हेंस किया गया था। फैक्ट नंबर 8, फिल्म कल्की में दिखाए गए नेगेटिव कैरेक्टर यास्किन के लिए एक स्पेशल सर्कुलर शेप का गर्भ जैसा दिखने वाला चैम्बर बनाया गया था, जो कि पूरी तरह से पानी से भरा हुआ रहता है और यास्किन के पास जाने वाली सीढ़ियों पर ह्यूमन इवोल्यूशन की आकृतियां बनाई गई हैं, जबकि यास्किन के चैम्बर के अंदर भ्रूण की स्थितियों में मनुष्य की छवियां दिखाई गई हैं। और इन सब चीज़ों को दिखाने का पर्पज़ ये था कि यास्किन, जो कि एंटीथीसिस ऑफ गॉड हैं, वो अभी कोख में हैं, उनका जन्म अभी पूरी तरह होना बाकी है। फैक्ट नंबर 9, फिल्म कल्की की शुरुआत में ही हमको कुरुक्षेत्र युद्ध की डिजिटली क्रिएटेड एक बहुत ही जबरदस्त झलक दिखाई गई है। आपने अगर नोटिस किया हो तो इस कुरुक्षेत्र वाले सीक्वेंस के लिए मेकर्स ने बहुत ही अच्छी और डिटेल रिसर्च की है। छोटी से छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया गया है, जैसे कि कॉस्ट्यूम्स, लुक्स, हथियार, रथों के ऊपर फ्लैग्स। इवन इस सीक्वेंस में दिखाए गए हाथी के लिए फिल्म के सेट पर एक 17 फीट लंबे हाथी का स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया गया था, जिसको बाद में सीजीआई की मदद से और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाया गया था। फैक्ट नंबर 10, फिल्म कल्की में यास्किन यानी कमल हासन का कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त है। हालांकि पार्ट 1 में उनके कैरेक्टर की प्रेजेंस उतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यास्किन को पार्ट 2 के लिए जस्ट इंट्रोड्यूस किया है। पर क्या आपको पता है, कमल हासन को कल्की में यास्किन के लिए इस फिल्म की शूटिंग ऑलमोस्ट ख़त्म होने पर कास्ट किया गया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि शुरुआत में उनको अप्रोच नहीं किया गया था, लेकिन सेल्फ डाउट होने के कारण कमल हासन इस फिल्म के लिए हाँ नहीं कर रहे थे। लेकिन बाद में जब उन्होंने अमिताभ बच्चन और बाकी लोगों के कैरेक्टर कॉन्सेप्ट और कुछ कंप्लीटेड वीएफएक्स सीन्स को देखा, तब जाकर वो इस फिल्म को करने के लिए रेडी हुए। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है फिल्म कल्की को महीने में सिर्फ 7 से 8 दिन ही शूट किया जाता था। इससे प्रोडक्शन टीम को अपने गैजेट्स और प्रॉप्स को प्रिपेयर करने के लिए समय मिल जाता था, क्योंकि फिल्म के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और हर कैरेक्टर की अपनी एस्टेब्लिशमेंट और गैजेट्स हैं और सबके बहुत बड़े लेवल पर अलग अलग सेट्स लगाए गए थे, जिनको मैनेज करने में काफ़ी समय लगता था, जिस वजह से शूटिंग महीने में सिर्फ 7 से 8 दिन ही पॉसिबल हो पाती थी। फैक्ट नंबर 12, फिल्म कल्की में दिखाई गई बुज्जी नाम की एआई फ्यूचरिस्टिक कार एक 3 टायर्स का रियल जायंट व्हीकल है और ये व्हीकल बनाने का आइडिया इस फिल्म के डायरेक्टर नाग अश्विन का था। साल 2020-21 में नाग अश्विन ने अपनी प्रोडक्शन टीम को बताया कि फिल्म के लिए हाई एंड टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचरिस्टिक व्हीकल्स की जरूरत पड़ेगी, खासकर एक स्पेशल व्हीकल की, जिसको फिल्म में भैरवा यानी प्रभास इस्तेमाल करेंगे। प्रोडक्शन टीम ने नाग अश्विन को बताया कि ये सब तो सीजीआई से बनाया जा सकता है, लेकिन नाग अश्विन ने सीजीआई वाला आइडिया रिफ्यूज कर दिया, जिसके बाद नाग अश्विन महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के चेयरपर्सन आनंद महिंद्रा से मिले और उनसे एक ऐसा व्हीकल बनाने के लिए टेक्निकल सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट की। उसके कुछ दिन बाद आनंद महिंद्रा ने उनको रेस्पॉन्ड किया कि उनकी कंपनी की महिंद्रा रिसर्च वैली कैंपस चेन्नई वाली ब्रांच प्रोडक्शन टीम को असिस्ट करेगी। जिसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा के इंजीनियर्स ने अपने रिसोर्सेज जुटाए और कोयम्बतूर में जेएम ऑटोमोटिव के साथ मिलकर इस गाड़ी को डेवलप किया। आपको बता दूं कि जेएम ऑटोमोटिव को ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाने में बहुत एक्सपर्ट माना जाता है। फैक्ट नंबर 13, फिल्म कल्की इंडिया की अभी तक की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म है, जिसका टोटल बजट 72 मिलियन $, यानी 600 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। कल्की से पहले सबसे महंगे बजट में बनने वाली इंडियन फिल्मों की लिस्ट में RRR 550 करोड़ रुपए, आदि पुरुष 500 करोड़ रुपए, रोबोट 2.0 400 करोड़ रुपए और ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 375 करोड़ रुपए शामिल है। फैक्ट नंबर 14, फिल्म कल्की के लिए पैन इंडिया क्राउड को ध्यान में रखते हुए फिल्म में कई कूल कैमियोज भी देखने को मिले हैं, जैसे कि विजय देवराकोंडा एज अर्जुन, दलकीर सलमान एज कैप्टन एंड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर एज दिव्या। इन सभी के फिल्म में छोटे बट इम्पैक्टफुल प्रेजेंस हैं। इनके अलावा फिल्म मेकर्स एस राजामौली और राम गोपाल वर्मा भी फिल्म कल्की में एक थ्रिलिंग अंदाज में गेस्ट अपीयरेंस में नजर आए हैं। फैक्ट नंबर 15,
फिल्म कल्कि के लिए मलयालम एक्टर शोभाना और अन्ना बेन से लेकर बंगाली एक्टर सस्वता चैटर्जी, तमिल एक्टर पशुपति, दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन सहित सभी लोगों ने तेलुगु भाषा सीखी थी। इवन फिल्म के अंदर अमिताभ बच्चन जब भी तेलुगु में डायलॉग बोलते हैं, उनके डायलॉग सुनकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि उन्होंने इससे पहले कोई फुल फ्लेज तेलुगु फिल्म में काम नहीं किया है। और मेरे हिसाब से तो कल्कि में सबसे बेहतरीन काम भी अमिताभ बच्चन ने ही किया है। आप इस बारे में क्या मानते हैं कमेंट में बताना। वैसे इन सब के अलावा कमल हासन के भी फिल्म में काफी लेंथी डायलॉग्स हैं, पर वो तेलुगु भाषा बोलने में यूज्ड टू हैं। फैक्ट नंबर 16, फिल्म कल्कि में भैरवा और उनकी एआई पावर्ड सुपरकार बुज्जी की नोकझोंक ऑडियंस को काफी पसंद आई थी। आपको बता दूं कि एआई ड्रोड बुज्जी का कॉन्सेप्ट स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी के फेमस ड्रोड R2-D2 से इंस्पायर्ड है, जबकि बुज्जी के लिए 5 भाषाओं का वॉइस ओवर साउथ एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश ने किया था, जिनके काम की बहुत ज़्यादा तारीफ की गई थी। हालांकि फिल्म में बुज्जी के ओरिजिन और बैक स्टोरी को ज़्यादा एस्टेब्लिश नहीं किया गया है, जिसके लिए मेकर्स ने BNB बुज्जी एंड भैरवा के नाम से एक सेपरेट एनिमेटेड प्रीक्वल सीरीज बनाई थी, जिसको आप लोग Amazon प्राइम वीडियोस पर देख सकते हो। फैक्ट नंबर 17, हम सब जानते हैं कि फिल्म कल्कि एक बहुत ही हैवी CGI और VFX बेस्ड फिल्म है, जिसके हर दूसरे सीन में VFX यूज किया गया है। आपको बता दूं कि फिल्म कल्कि के लिए टोटल 700 VFX शॉट्स लिए गए थे, जो कि किसी भी फिल्म के लिए VFX के तौर पर बहुत बड़ा नंबर होता है। और इस एक्सटेंसिव विजुअल इफेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए प्राइमरी लेवल पर वर्ल्ड की 2 बेस्ट एंड लीडिंग VFX कंपनी द एम्बेसी विजुअल इफेक्ट्स एंड प्राइम फोकस DNAG ने काम किया है, जिन्होंने इससे पहले ब्लेड रनर 2049, ड्यून, टेनेट, इंटरस्टेलर और ओपनहाइमर जैसी कई बड़ी हॉलीवुड फिल्मों के VFX का भी काम किया हुआ है। फैक्ट नंबर 18, आपको बता दूं कि फिल्म कल्कि इंडिया की पहली ऐसी फिल्म है जिसको DIY ARRI Alexa 65 कैमरा और DNA लेंसेज से शूट किया गया है। ये कैमरा हाई एंड मोशन पिक्चर्स को कैप्चर करता है, जिससे कि IMAX पर रिलीज करने के लिए फुटेज को कम से कम अपस्केल करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ARRI Alexa 65 कैमरा और DNA लेंसेज हैवी VFX प्रोडक्शन के लिए बहुत ही पावरफुल, यूनिक और एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये कैमरा हॉलीवुड मूवीज लाइक बार्बी, द बैटमैन, जोकर और ड्यून जैसे बड़े बजट की फिल्मों में इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दूं कि इंडिया में इस कैमरे की कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए है। फैक्ट नंबर 19, फिल्म कल्कि में दीपिका पादुकोण ने सुमति के रूप में एक प्रेग्नेंट लेडी का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया है। पर क्या आपको पता है, फिल्म कल्कि की क्लाइमैक्स की शूटिंग के दौरान दीपिका पादुकोण रियल में भी प्रेग्नेंट थी और कल्कि की शूटिंग के दौरान दीपिका पादुकोण के हस्बैंड और एक्टर रणवीर सिंह उनके साथ सेट पर ही रहते थे। फैक्ट नंबर 20, फिल्म कल्कि में एक सीन है जब बुज्जी अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर अश्वत्थामा को एंग्री जायंट मैन कहती है। आपको बता दूं कि ये लाइन डायरेक्ट अमिताभ बच्चन के एंग्री यंग मैन वाली पर्सनैलिटी को रेफरेंस था, क्योंकि अमिताभ बच्चन को 70s के दौरान उनके करियर के शुरुआती दिनों में ही उनकी पावरफुल आवाज़ और एक्टिंग के चलते इंडस्ट्री में उनकी पहचान एक एंग्री यंग मैन के रूप में हुई थी, और तब से ही अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के रूप में डिफाइन किया जाता है। फैक्ट नंबर 21, क्या आपको पता है फिल्म कल्कि के लिए शुरुआत में म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर लेजेंडरी AR रहमान को अप्रोच किया गया था, लेकिन किसी कारण उनके साथ बात नहीं बन पाई थी, जिसके बाद संतोष नारायणन को इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर चुना गया, जिन्होंने इससे पहले कबाली, काला, चिट्ठा और दसरा जैसी फिल्मों का म्यूजिक किया है। फैक्ट नंबर 22, फिल्म कल्कि को फिल्म मेकर नाग अश्विन ने लिखा और डायरेक्ट किया है। आपको बता दूं कि नाग अश्विन की एज ए सोलो डायरेक्टर कल्कि सिर्फ तीसरी ही फिल्म है। इससे पहले इन्होंने येवाडे सुब्रमण्यम और महानती जैसी फिल्में बनाई हैं, और उनकी सभी फिल्मों को प्रियंका दत्त और स्वप्ना दत्त ने प्रोड्यूस किया है, जो कि विजयंती मूवीज के फाउंडर C अश्विन दत्त की बेटियां हैं। प्रोड्यूस करने की वजह एक ये भी है क्योंकि प्रियंका दत्त नाग अश्विन की पत्नी है। फैक्ट नंबर 23, फिल्म कल्कि को पूरी दुनिया में टोटल 8,200 स्क्रीन्स के ऊपर रिलीज किया गया था, जिनमें से फॉरेन कंट्रीज में 1200 स्क्रीन्स के ऊपर और इंडिया में 7,000 स्क्रीन्स के ऊपर रिलीज किया गया था। फिल्म कल्कि की प्रिंट, एडवर्टाइजिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट मिलाकर इस फिल्म का टोटल बजट 620 करोड़ रुपए था। हालांकि 620 करोड़ रुपए में से 150 करोड़ रुपए एक्टर्स की फीस थी और 150 करोड़ रुपए में से भी 80 करोड़ रुपए अकेले प्रभास की फीस थी। फिल्म कल्कि को वर्ल्ड वाइड हिट होने के लिए 750 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करना था, जिसमें से 170 करोड़ रुपए से ऊपर का कलेक्शन हिंदी बेल्ट से आना ज़रूरी था। लेकिन फिल्म कल्कि, जो कि सिनेमा घरों में 1 महीने से ज़्यादा लगी रही, उसने ओवरसीज़ कलेक्शन 275 करोड़ रुपए का किया, हिंदी वर्जन का कलेक्शन 292 करोड़ रुपए का किया, और इंडिया में सभी भाषाओं को मिलाकर इस फिल्म ने टोटल 766 करोड़ 65 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। यानी फिल्म कल्कि ने अपना लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
कलेक्शन 1041 करोड़ 65 लाख रुपए का किया था, जिस वजह से ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई। तो दोस्तों, ये थी फिल्म कल की 2898 AD से जुड़ी बिहाइंड द सीन इन्फॉर्मेशन और कुछ बहुत ही मज़ेदार और हिडन अननोन फैक्ट्स। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा भी आया होगा और हमने आपकी नॉलेज भी बढ़ाई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फिल्मी दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरह के बिहाइंड द सीन अननोन फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल स्क्रीन को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं ऐसी किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।